आज का टॉपिक है खीस या कोलेस्ट्रम। अपन बात करते हैं खीस या कोलेस्ट्रम के बारे में। खीस या जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, इसके लिए एक और शब्द यूज किया जाता है जिसे अपन कहते हैं बीस्टिंग। या इसको फर्स्ट मिल्क भी बोला जाता है कई बार। ठीक है, तो खीस, कोलेस्ट्रम, बीस्टिंग या फर्स्ट मिल्क, ये सभी एक ही बातें हैं। इसके अंदर अपने को जानना पड़ेगा कि सबसे पहले खीस होती क्या है। तो पार्चुरेशन यानी कि प्रसव के बाद में स्तन ग्रंथियों से जो पहला स्राव निकलता है, प्रथम स्राव निकलता है, उसे कोलेस्ट्रम या खीस कहते हैं। और ये कितने दिन तक स्रावित होता है? पार्चुरेशन के 3 से 5 दिन तक ये स्रावित होता है। क्या ये दूध से अलग होता है या दूध ही होता है? ये दूध से बहुत अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, खनिज लवण, ये सभी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये करता क्या है? ये नवजात बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, जैसे कि पैसिव इम्यूनिटी। किस टाइप की रोग प्रतिरोधक क्षमता है? पैसिव इम्यूनिटी है। लेकिन पशुपालक क्या करते हैं? इसको फेंक देते हैं, बच्चे को नहीं पिलाते हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है, ये कम मात्रा में देना चाहिए और धीरे धीरे देना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रकृति लग्जेटिव वाली होती है और बच्चे के अंदर ये दस्त यानी कि डायरिया भी पैदा कर सकता है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। और जो पहला मल होता है शरीर से जो निकलता है बाहर, जिसे मिकोनियम कहते हैं, उसको भी बाहर निकलने में ये मदद करता है। तो कोलेस्ट्रम या खीस बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोलेस्ट्रम या खीस क्या होता है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि प्रसव के पश्चात स्तन ग्रंथियों से निकलने वाला प्रथम स्राव, यानी प्रसव के बाद स्तन ग्रंथि से जो फर्स्ट सेक्रेशन निकलता है, वो क्या है? कोलेस्ट्रम या खीस कहलाता है। ठीक है जी, और कुछ नहीं बात। और बात करें तो ये बोलें कि प्रसव के पश्चात कितने दिन तक निकलता है? प्रथम 3 दिन तक का दूध खीस कहलाता है। प्रसव के पश्चात 5 दिन तक भी हो सकता है, लेकिन मेनली 3 दिन। प्रथम 3 दिन का दूध, ये भी क्या है? ये भी आपके खीस ही है। ठीक है, और कितना खीस पिलाना चाहिए किसी बच्चे को? तो बच्चे का जो टोटल वजन है, उस टोटल वजन का 10%, जैसे कि मान लीजिए कि 10 किलो का बच्चा है, तो उसका 10% कितना हो गया? 1 किलो उसको खीस पिला देना चाहिए। तो बछड़े को सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है ये, तो बछड़े को उसके शरीर के वजन का कितना प्रतिशत? 10% खीस पिलाते हैं। कितना प्रतिशत खीस पिलाते हैं? 10% उसको क्या करते हैं जी? खीस पिलाते हैं। ठीक है जी, और इसके क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं खीस के?
तो महत्वपूर्ण कार्य में बात करें तो नंबर 1 जो है वो है बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो बात करें तो बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता, और इसको क्या करता है जी, बढ़ाता है। और किस टाइप की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, तो इसमें पैसिव इम्यूनिटी देता है। किस टाइप की इम्यूनिटी देता है, पैसिव इम्यूनिटी देता है। ठीक है जी। इसके अलावा और बात करें तो ये किसकी तरह काम करता है, ये लग्जेटिव की तरह कार्य करता है। लग्जेटिव की तरह कार्य करता है। तो लग्जेटिव की तरह कार्य करता है तो इसका फायदा क्या हुआ, तो यानी मैं पहले ये बोल सकता हूं कि प्रथम मल जिसे क्या कहते हैं, मेकोनियम कहते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे, मेकोनियम। प्रथम मल मेकोनियम को शरीर से बाहर निकालता है, बाहर कैसे निकाला भैया, क्या है, क्योंकि ये किसकी तरह काम करता है, क्योंकि यह लग्जेटिव की तरह काम करता है। इसलिए आसानी से उसे क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो लग्जेटिव की तरह है कार्य करता है। ठीक है जी, हो गई ये बातें किसके बारे में, खीस के बारे में। तो कोलोस्ट्रम, बी स्टिंग, फर्स्ट मिल्क, प्रसव के पश्चात स्तन ग्रंथियों से निकलने वाला प्रथम स्राव होता है। प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक का जो दूध है वो खीस है, 3 से 5 दिन भी बोल देते हैं। बछड़े को उसके शरीर के वजन का 10% खीस पिलाया जाता है। ये सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कितना प्रतिशत है वो पिलाया जाता है, तो 10%, इसलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा इसे, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और किस टाइप की इम्यूनिटी देता है, तो पैसिव इम्यूनिटी देता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम मल को पहली बात तो कहते क्या है, मेकोनियम कहते हैं। उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक कौन होता है, खीस या कोलोस्ट्रम होता है। क्यों, क्योंकि ये लग्जेटिव की तरह काम करता है। तो ये बातें होगी कोलोस्ट्रम या